हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये वीडियो जो होने वाली है वो सबके लिए स्पेशल होने वाली है, चाहे उन्होंने अप्रैल का एग्ज़ाम दे दिया हो या फिर जो अक्टूबर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो पहले तो अप्रैल वाले सुन लीजिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आपके काफ़ी क्वेश्चन पेपर चेक हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ रह गए हैं जो आपने लास्ट में दिए थे 15 मई के आसपास। ठीक है, और अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कोशिश ऐसी की गई है कि आपके ज़्यादातर जो रिज़ल्ट है ना बेहतर आ रहा है। ठीक है, और उस पर चेकिंग में ग्रेस मार्क्स, मैंने पहले बताया था ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, तो ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ भी लिखा है ना, यानी उससे रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन रहा होगा उससे रिलेटेड अगर आपने लिखा है ना, तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आप कुछ करके भी इसका है तो भैया उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी लिखा है ना उनका बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए और जिन्होंने नहीं लिखा है तो उनके लिए भी खुशखबरी है कि भैया अभी से ही तैयारी अक्टूबर की शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में आपका रिज़ल्ट आएगा और जुलाई में रिज़ल्ट आने के बाद अगस्त और सितंबर कितनी जल्दी निकलेंगे आपको खुद नहीं पता। ठीक है, तो अक्टूबर की तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अक्टूबर वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ कि भाई एनआईएस का एडमिशन से रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स एंड सिलेबस और क्या क्या हम करने वाले हैं इस चैनल पे, वो सारी की सारी हम इस वीडियो में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए एनआईएस अक्टूबर 2024 सत्र है तो प्रवेश। ठीक है, तो आवेदन तिथि जो है आप लोगों ने देखा होगा कब से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर एनआईएस अक्टूबर 2024 सत्र के लिए आवेदन तिथि उन्होंने अभी घोषित नहीं की गई है। ठीक है, आमतौर पर आवेदन प्रक्रिया जो है वो सितंबर के आसपास शुरू होती है। ठीक है, अक्टूबर के लिए बता रहा हूँ मैं। आपको सतर्क रहने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं कि एनआईएस की आधिकारिक वेबसाइट जो है ना उसको नियमित रूप से देखें। ठीक है, उस पर ही आपको रिजल्ट के रिगार्डिंग भी मिलेगा और एडमिशन के रिगार्डिंग भी आपको वहीं से डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो किसी यूट्यूब चैनल के पास जाकर ये नहीं है, देखो हम लोग भी वहीं से देखते हैं, आप लोग भी डायरेक्ट देख लेंगे तो कोई वो नहीं जाएगा। ठीक है, बट हमारा क्या होता है, हमारा 2-3 घंटे लेट या एक दिन लेट हो सकता है। ठीक है, अक्टूबर सत्र के लिए अधिसूचना जारी होने पर आपको सूचित करने के लिए एनआईएस की ईमेल सूची या सोशल मीडिया पेजों को सब्सक्राइब कर लें जैसा आपने किया ही है। ठीक है, अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि आपने अगर एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं अक्टूबर सत्र के लिए अभी से ही आप लोगों के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई लास्ट डेट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब उसमें आवश्यक चीज़ें क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आपको लाइक एडमिशन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहले तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाइएगा, दूसरा साइन, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो इसकी आवश्यकता नहीं हो सकती। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी यदि लागू हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 10th में जा रहे हैं तो आपके पास 8th तक की होनी चाहिए। ठीक है, 8th की प्रमाण पत्र जो कि स्कूलिंग की है ना वहाँ का होना चाहिए, और 12th में जा रहे हैं तो आपके पास 10th का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए, और विषयों का चयन हेतु आवेदन पत्र की फ़ीस जो होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी। और पात्रता की बात करूं तो एनआईएस में नामांकन के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग 40 साल के भी हैं तो भी आप एनआईएस में अपना नामांकन कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्न हो सकती है। 10वीं कक्षा के लिए आमतौर पर किसी भी बोर्ड से अगर आप 8वीं उत्तीर्ण हैं यानी 8वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा परीक्षा प्रणाली की बात करूं तो एनआईएस ऑन डिमांड परीक्षा या निर्धारित तिथियों में होने वाली परीक्षा दोनों विकल्प आपके पास है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर महीनों को छोड़कर ये जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है ना वो होता ही रहता है। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में तो लाइक पब्लिक एग्ज़ाम होता है, और पब्लिक एग्ज़ाम की मैंने आपको डेट बता दी थी और दोनों में फ़र्क भी बता दिया था लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो, ऑन डिमांड एग्ज़ाम और पब्लिक नोटिफिकेशन यानी पब्लिक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन। ठीक है, उस पर मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उपयुक्त परीक्षा प्रणाली चुन सकते हैं। ठीक है, यानी अपने सुविधा के अनुसार आप चुन सकते हैं कि आपको कब देना है एग्ज़ाम। ठीक है, ये यहाँ पे होता है एनआईएस में, मगर सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई में ऐसा कुछ नहीं होता, ये यहाँ एनआईएस में देखा जाता है। ठीक है, सीबीएसई में जैसे सबके एग्ज़ाम होंगे वैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे, मगर यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिक एग्ज़ाम और दूसरा ऑन डिमांड एग्ज़ाम। ठीक है, और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करूँ तो एनआईएस विभिन्न विषयों में माध्यमिक यानी कक्षा 10 और वरिष्ठ माध्यमिक यानी कक्षा 12 स्तर के कार्यक्रम प्रदान करता है।
ठीक है, यानी आप लोगों को पता 10वीं और 12वीं ही होती है NIOS में। आप NIOS की वेबसाइट से पाठ्यक्रम और विषयों की सूची देख सकते हैं, यानी कि आप NIOS की वेबसाइट पे भी जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। नहीं तो मैंने खुद डाला हुआ है SST का सिलेबस, देख लीजिए आप, उसमें मैंने डाला हुआ है। और कल से SST शुरू भी हो जाएगी, यानी सोशल साइंस अक्टूबर सेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ पे हमने रोकी थी 19 वीडियो ऑलरेडी मैंने करा रखी है। अगर आपने उस 19 वीडियो को देख लिया है तो आप 20वीं वीडियो कल से देखना शुरू कर दीजिए। नहीं देखा तो भैया आज रात है, पूरी 19 वीडियो देख लीजिए, कोई बात नहीं, मज़ा आ जाएगा डबल स्पीड में देख के, ठीक है सारी। और मैं आपको बता दूं कि किताब की एक एक लाइन मेरे उस 19 वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपको किताब छूने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने 19 वीडियो वहाँ से देख ली तो, ठीक है। और उसमें और भी वीडियोस ऐड करूँगा कल से, उसमें एक और वीडियो आने लगेगी रोज़, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी भाई। फिर से कह रहा हूँ, फ्री में जितना मिल रहा है ना उतना बटोरो, ठीक है, वरना लोग तो यहाँ पे पैसों में बेचे हैं हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि NIOS की वेबसाइट से आप पाठ्यक्रम और विषय की सूची देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा NIOS दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करता है। इसका अर्थ है कि आपको किसी औपचारिक स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि अगर आप पूरे साल अगर आप स्कूल नहीं भी जाते हैं तो इसमें स्कूल जाने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप स्कूल की तरफ से इस बोर्ड में एप्लीकेबल है, यानी कि कई स्कूलों में ऐसा हो रहा है कि 9th में फेल करने के बाद वो लोग खुद NIOS करवा रहे हैं, अपने स्कूल से करवा रहे हैं, तो वो लोग आपको बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, यानी वहाँ पे रेगुलर पढ़ाई होती है। मगर अगर आप डायरेक्ट जाके NIOS से एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा है NIOS स्व अध्ययन सामग्री प्रदान करता है, लेकिन आप पूरक सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो NIOS है ना, वो कोशिश करता है आप लोगों के लिए कि आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करें, और इसलिए आपको वो बुक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। बाकी आप सप्लीमेंट्री चीज़ें भी हेल्प में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे कराते रहता हूँ। और दूसरी बात आप लोगों के लिए खुशखबरी दे दूँ कि इस साल अक्टूबर सेशन के लिए मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को मेरे से यानी मुझसे कंटिन्यू क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास चाहिए, तो उसके लिए एक पेड कोर्स है, वो आप ले सकते हैं। NIOS का हमारे पास पेड कोर्स भी है, ठीक है। उसमें मैं आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा और सैटरडे संडे आपका टेस्ट भी हुआ करेगा, ठीक है। तो आप उसको एनरोल करने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। गारंटी दी जाएगी 100% आपको पास कराने की, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे ना एग्जाम पेपर, वो सारा का सारा हम उस क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी हाँ, यूट्यूब पे भी हो रही है, जो जिन्हें भी फ्री का मटेरियल चाहिए उनके लिए यहाँ यूट्यूब पे भी क्लासेस होगी, वैसे ही होगी, बट वहाँ पे फाउंडेशन कोर्स होगा, यानी एक एक लाइन को आपको ढंग से समझाया जाएगा। यूट्यूब पे इतना नहीं हो पाता, आप भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू बच्चे अलग अलग डिमांड लेकर आते हैं, मगर वहाँ पे डिमांड नहीं होती। वहाँ पे हम जो कोर्स चला रहे हैं उसी कोर्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग बच्चे होते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं जो कॉन्टेंट है ना वो छूटता नज़र आता है, ठीक है, समझ में आ गया। और कोर्स की फ़ीस बहुत कम होने वाली है, बहुत कम, मतलब लाइक एक बर्गर से भी कम, ठीक है। चलिए, तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये सारे बिंदु हो गए थे, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी NIOS अक्टूबर वालों के लिए भी और अप्रैल वालों के लिए भी बता दिया। जिनको लग रहा है कि गलती से भी उनकी कंपार्टमेंट आ सकती है, तो भैया तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। आप लोग ऑन डिमांड एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, अक्टूबर वाले में आप अपना बेस्ट दीजिएगा। कोर्स चाहिए तो मैं कोर्स लॉन्च कर दूँगा, उसके अंदर भी आप लोग एनरोल करके पास हो सकते हैं बेहतर समय में और कम फीस में, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। अक्टूबर सेशन के वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे NIOS अक्टूबर के लिए आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।